कई बार तो ऐसे हैं जिन पर एचएसवीपी किसानों से केस जीता हुआ है हाई कोर्ट तक। अच्छा। और एचएसवीपी उस जगह पर कब्जा भी नहीं ले पा रहा है। जबकि मेरे पास पिछले साल मार्च 2024 का एक लेटर है जो स्टेट ऑफिसर ने चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हरियाणा को लिखा है। उसमें उन्होंने लिखा है कि 26 प्लॉट हैं जिसको हम जीते हुए हैं, पर हमारे ऊपर राजनीतिक दबाव है। उसमें विपुल गोयल और राजेश नागर का नाम है लेटर में। राजेश नागर का और विपुल गोयल का उस लेटर में नाम है कि हमें बताया जाए हम क्या करें, अतिक्रमण हटाएं या इनको कहीं और प्लॉट दें। मंत्री भी नहीं थे? नहीं, 2024 में नहीं, 2025 मार्च 2025 का लेटर है। सर हरियाणा सरकार से क्या मांग करते हैं? इनके अभी आप नाम बता रहे थे राजनीतिक। राजेश नागर, कृष्णपाल गुर्जर और विपुल गोयल। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं सेक्टर 12 फरीदाबाद के एचएसवीपी ऑफिस के बाहर। एचएसवीपी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और पुराना नाम हुड्डा हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी सेक्टर 80 बड़ोली गांव के अंदर एचएसवीपी ने जगह एक्वायर करके इन लोगों को बेची थी और अब ये लोग धक्के खा रहे हैं। बात कर लेते हैं एक बार। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं सेक्टर 12 फरीदाबाद के एचएसवीपी ऑफिस के बाहर। एचएसवीपी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और पुराना नाम हुड्डा हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, और यहाँ कुछ लोग पहुंचे हैं। किस कारण से पहुंचे हैं एक बार जानने का प्रयास करते हैं। ब्रजमोहन सिंह। मोहन जी आज यहाँ पहुंचे हैं, एचएसवीपी कार्यालय पहुंचे हैं, गुहार लगा। क्या है गुहार? गुहार है मेरे बेटे ने 2 प्लॉट बुक कराए थे जिसका पूरा पेमेंट कर दिया है और आज तक उसका कोई पोजेशन नहीं मिला है। और उसका बाकी जब वो प्लॉट की तरफ देखने के लिए जाते हैं तो वो गांव के लोग भी जो ना धमकाते हैं, उन पर उनके मकान बने हुए किराएदार रह रहे हैं उसमें। कब आपने प्लॉट लिए थे? 2023 में। नहीं, प्लॉट किसी गांव वालों से लिए थे? गांव वालों से नहीं, एचएसबीसी से। एचएसबीसी से खरीदा था आपने? पोजीशन तो वही दिलाएगी ना आपको? हाँ, एचएसबीसी दिलाएगी। वैसे भी आप कभी लोकेशन देखने भी जाते हैं तो गांव वाले लठ लेके भागते हैं। वो जो गांव वाले क्यों भगाते हैं, पूछा नहीं आप लोगों ने? बोला ये हमारी जमीन है, ये हमें गांव वाले कह रहे हैं हमारी जमीन है, हमारा मुकदमा चल रहा है अभी। हमारा ये जमीन है। तो कोर्ट केस चल रहा है किसका जमीन का? वो तो बताते हैं कि मुकदमा चल रहा है। किस चीज का मुकदमा चल रहा है? मतलब मुकदमा ये बताते हैं कि हमें ये इसका मुआवजा कम मिला है, हमें मुआवजा और चाहिए। दोनों से किसानों से एक तरह से खेती भूमि थी उसको एक्वायर कर ली गई कुछ पैसों के, परंतु आज वो महंगाई के हिसाब से वो देना नहीं चाह रहे। पर साइन तो उन्होंने ही करे थे। आप एचएसवीपी से गुहार क्यों नहीं लगा रहे? डीसी साहब के पास गए? किसके पास गए हो? पहली बार पहुंचे आप यहाँ पे? डीसी साहब से ही मिले। हाँ, कई बार कमेटी में मुद्दा उठाया आपने ये वाला? ग्रीवेंस कमेटी में उठाया ना मुद्दा ये ग्रीवेंस में भी लगा था मनोहरलाल खट्टर से। हाँ, ग्रीवेंस फैसला तो आपके हक में आया था उस दौरान। तो उन्होंने बोला था पोजीशन के लिए, पोजीशन अभी तक नहीं मिली। अभी तक नहीं मिला किसी को। हाँ जी सर ये प्लॉट फरवरी 2023 में एचएसवीपी ने ई ऑक्शन में बेचे। अच्छा। अब एचएसवीपी के अफसर बाद में हमने जब पोजीशन मांगना शुरू करा तो एचएसवीपी के कुछ अफसर बोले कि यहाँ तो झगड़ा है, आपने प्लॉट खरीदने से पहले देखे क्यों नहीं? अच्छा। हम अफसरों से पूछते हैं कि जब झगड़ा था तो एचएसवीपी ने प्लॉट ऑक्शन क्यों करे? राइट। अब अगर एक आम आदमी किसी सरकारी एजेंसी पे या सरकार पे ही भरोसा नहीं करेगा तो किस पे करेगा? किसी प्राइवेट बिल्डर ने तो प्लॉटिंग करी नहीं कि वो पैसे लेके भाग गया। आप लोगों पे कुछ कागज भी हैं फिलहाल? हाँ, अब आइए दूसरी बात पे। हम इस मुद्दे पे फरीदाबाद में इस टाइम 3 मंत्री हैं, एक केंद्रीय मंत्री और 2 राज्य मंत्री, तीनों से मिले। बड़ौली गुजर बहुल गांव है। अब गुजरों का वोट बैंक है, वो कोई भी हमें अपने हाथ नहीं रखने देता। अफसरों को कोई कार्रवाई नहीं करने देता। एचएसवीपी की 2 टीम वहां 2 बार अतिक्रमण हटाने भी गई तो वहां से मंत्रियों के फोन आ जाते हैं, जितनी भी टीम जाती है उसको वापस बुला लेते हैं। अच्छा। मेरा नाम हेमंत मित्तल है। तो कितने लोगों ने आपने ले रखे हैं प्लॉट? लगभग 60 प्लॉट हैं। 60 प्लॉट है। 60 प्लॉटों के 60 करोड़ रुपए से ज्यादा एचएसवीपी के पास जमा है। 100% पेमेंट सारे प्लॉटों की गई हुई है। मैंने 2 बार चीफ एडमिनिस्ट्रेटर एचएसवीपी पंचकुला को चिट्ठी लिखी, वहां से निर्देश आए कि इनको हाथ के हाथ कब्जा दिया जाए तुरंत। यहाँ पर कोई अफसर कार्रवाई करके राजी नहीं है। राजनीतिक दबाव है। लगभग 2.5 साल प्लॉट खरीदे हुए हो गए। 1 साल एचएसपी चीफ एडमिनिस्ट्रेटर के ऑर्डर आए हुए हो गए, पर कार्रवाई कुछ नहीं हो रही। सेक्टर में प्लॉट है आपके? हमारा सेक्टर 80 में प्लॉट है।
और ये हम लोग ने फरवरी 2023 में लिया था ऑक्शन से। तो सर पेमेंट पूरी जमा हो गई? आप पेमेंट पूरी जमा हो गई है, पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, वहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। कुछ टीमें जाती है जब वो एनक्रोचमेंट तोड़ने के लिए, तो ऊपर से कहते हैं दबाव आ रहा है, फोन आ जाता है और उन टीमों को वापस लौटा दिया जाता है। तो ये हमें ये देखना है कि हम सरकार से गुजारिश करते हैं, जो अभी डबल इंजन की सरकार जिसको कहा जाता है, जिसमें सारे काम बड़ी तेजी से होते हैं, कोई रुकते नहीं, राम राज्य है, और उसके बाद भी जो हम लोग की समस्या नहीं सुनी जा रही है और हम लोग मानसिक रूप से बहुत परेशान है। कुछ लोग ने तो मतलब कुछ ज़्यादा ही परेशान है कि कुछ गलत कदम ना ले लें, ये भी सोचते हैं लोग। तो ये इस टाइप को सरकार को ध्यान देना चाहिए। ऐसे कितने प्लॉट ध्यान रखे हैं? ये कम से कम 60 प्लॉट हैं। 60 प्लॉट। एक प्लॉट की मतलब कितनी होगी? करीब करीब 1 करोड़ रुपए है। 1 करोड़ 60 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर चुके हो और ठगा महसूस कर रहे हो। समय थी, अब तो उससे भी ज्यादा डबल हो चुकी है। हाँ, हुड्डा के अधिकारी क्या कहते हैं? अब मिले हैं और आज हुड्डा ऑफिस में पहुंचे अधिकारियों के पास में, क्या अधिकारियों से हम लोग कई बार मिल चुके हैं। यहाँ के जो मतलब ये हाल है कि यहाँ के पत्ते पत्ते और पक्षी भी हम लोग को पहचानने लगे हैं, पर हुड्डा के अधिकारी हम लोग की तरफ देख के हंसते हैं, एक तरह से कहते हैं लो फिर आ गए 80 सेक्टर वाले। ठगा से महसूस कर रहे हैं? बहुत ज्यादा ठगा महसूस कर रहे हैं। ठगा क्या मतलब कि बिल्कुल ही जैसे कि हम लोग का गर्दन दबा के पैसे लिए हैं और प्लाट नहीं दिए जा रहे हैं। पता नहीं कब देंगे, ये भी हमें पता नहीं है। ऐसा क्या मानसिक प्रताड़ना हुई? क्या लगता है किसकी क्या लूप पॉइंट कहाँ रहा और क्या? बहुत ज्यादा आर्थिक प्रताड़ना, मानसिक प्रताड़ना सारी हो रही है। किसकी कमी मानते हैं? इसमें किसकी कमी है? इसमें सीधे सीधे प्रशासन की, HSVP की कमी है ना। उनको ऐसे काम करना ही नहीं चाहिए। पहले क्लियर करें, डेवलपमेंट करें, उसके बाद फिर ई ऑक्शन करें, बजाय इसके कि इस जंगल में आप ई ऑक्शन कर देते हैं, उसके बाद झगड़े होते हैं। अभी आप अधिकारियों से मिल के आए हो, क्या आश्वासन मिला है? अभी आए नहीं है, अभी मिलने वाले हैं। इनमें से 26 प्लॉट तो ऐसे हैं जिन पर HSVP किसानों से केस जीता हुआ है हाई कोर्ट तक। अच्छा। और HSVP उस जगह पर कब्जा भी नहीं ले पा रहा। बावजूद इसके हाँ, बावजूद इसके कि हाई कोर्ट से जीता हुआ है, टाइम बार्ड केस है, किसान आगे कहीं भी नहीं जा सकते। मुआवजा उनका कोर्ट में जमा कर दिया HSVP ने। कितना राजनीतिक दबाव है जो प्रशासन का, वो भी हाँ, राजनीतिक दबाव इतने ऊपरी स्तर पर है कि प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा है। अब आप क्या मांग करते हैं? हम तो ये मांग करते हैं कि जगह साफ करके हमें हमारे प्लॉट दिए जाएं। नहीं तो जो और कहीं जगह नहीं, पैसा हम वापस लेने के लिए तैयार नहीं है, हमें अपने प्लॉट चाहिए। और कहाँ रहेंगे जगह? और कहीं आपको दी जाए? और कहीं जगह का ऑप्शन दिया है आपको? नहीं, हमें अभी कुछ भी नहीं दिया। जबकि मेरे पास पिछले साल मार्च 2024 का एक लेटर है जो स्टेट ऑफिसर ने चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हरियाणा को लिखा है। उसमें उन्होंने लिखा है कि 26 प्लॉट हैं जिसको हम जीते हुए हैं, पर हमारे ऊपर राजनीतिक दबाव है। उसमें विपुल गोयल और राजेश नागर का नाम है लेटर में। राजेश नागर का और विपुल गोयल का उस लेटर में नाम है कि हमें बताया जाए हम क्या करें, अतिक्रमण हटाएं या इनको कहीं और प्लॉट दें। मंत्री भी नहीं थे? नहीं, 2024 में नहीं, 2025 मार्च 2025 का लेटर है। सर हरियाणा सरकार से क्या मांग करते हैं? इनके अभी आप नाम बता रहे थे राजनीतिक। राजेश नागर, कृष्णपाल गुर्जर और विपुल गोयल। अच्छा, ऐसा ये लिखा हुआ है वहाँ? नाम उसमें लिखा हुआ है राजेश नागर और विपुल गोयल का। लोकल लोग हैं जो आपको वहाँ से रोकते हैं? हाँ, लोकल मंत्री हैं जो रोकते हैं। अच्छा, आप लोगों ने HSVP के केस कोर्ट में याचिका दायर नहीं करी है? नहीं, हम 5 लोगों ने याचिका दायर करी है कि हमें हमारे प्लॉट का कब्जा दिलवाया जाए। अच्छा। हाई कोर्ट में केस डाला है, उसमें 13 नवंबर की डेट है। उसमें 2 डेट पहले लग चुकी है, तीसरी डेट 13 नवंबर की है। कोर्ट का इशारा रह गया अब आप लोग? हाँ, कोर्ट का ही सहारा है और कोई सहारा नहीं। कोर्ट के भरोसे भी 1-1 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद और सारे प्लॉटों पे अधिकतर लोगों ने बैंक लोन लिया हुआ है। सबकी किस्त बैंकों से चालू है। बैंक की 2 साल की कंडीशन होती है, 2 साल में रजिस्ट्री जमा करानी है। उसको 2 साल पूरे हो चुके हैं, बैंक वाले कह रहे हैं पेनल्टी लगाएंगे, नहीं तो रजिस्ट्री दीजिए। तीसरा प्रेशर ये है, अब रजिस्ट्री हो नहीं रही, पोजीशन सर्टिफिकेट मिल नहीं रहा, तो बैंक में जमा करा कहाँ से कराएं? तो मतलब 60 लोग हैं आप जिन्होंने प्लॉट लेके, उनकी कोई वैल्यू नहीं है? जो लोकल उनकी सपोर्ट, उनकी वैल्यू है। सारे ही प्लॉट जो है वो बैंक से लगभग अप्रोक्स प्लॉट सारे बैंक से लोन हुए पड़े हैं और उनका भी हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। और इवन अब उसमें जो लोन रहता है वो प्लॉट परचेज प्लस कंस्ट्रक्शन रहता है, तो बैंक कह रहा है कि भाई आप 2 साल के बाद आप इसकी कंस्ट्रक्शन चालू करो, और हमें यहाँ पोजीशन ही नहीं मिल पा रहा है, तो हम कहाँ से करेंगे? वो डबल पेनल्टी लगा रहे हैं बैंक वाले। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी डबल का इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा रहे हैं। रेंट पे रह रहा होगा, वो रेंट की मार खा रहा है, उसको प्लॉट नहीं मिल रहा है, इंटरेस्ट अलग से भुगत रहा है, वो कई जगह की मार है सर। अलग से खा रहे हैं।
3 साल हो गए हैं, धक्के खा रहे हैं यहाँ पे। मित्तल जी ने बताया, डॉक्टर साहब ने बताया, सोल्यूशन कुछ नहीं मिल रहा है। सिर्फ आ रहे हैं हम लोग, इकट्ठे हो रहे हैं, काम काज छोड़ के अपना। 3 साल हो गए और अभी तक कोई आस नहीं है? नहीं कोई होप। और हर बार जब भी हम अप्लाई करते हैं पोजीशन के लिए तो उसमें ये लिख के भेज देते हैं नो डेवलपमेंट वर्क एट साइट, बट जैसे ही हम यहाँ ऑफिस भी आते हैं तो यहाँ पे बोलते हैं सर कराएंगे, फिर उसके बाद डीसी साहब को भी बोल देते हैं, उन्होंने 2-3 बार ऑर्डर भी किए, फिर मगर कहीं से फोन आ जाता है, उसके बाद वो फिर मतलब मिनिस्टर कैसे हम लोग हर लेवल पे पहुंच गए। विपुल गोयल जी के पास चले गए हैं, कृष्णपाल जी के पास चले गए, तीनों जगह चले गए हम। तीनों जगह पर्सनली नोट करवा के सब लोग इकट्ठे, एक आदमी नहीं गया, मिनिमम 15 लोग 20 लोग जितने भी हो सकते हैं हम लोग गए हैं, लेकिन आज तक नहीं सोल्यूशन नहीं मिला। अगर सोल्यूशन मिला होता यहाँ क्या करते सर हम? एक जवाब मिलता है कोर्ट केस है, एनक्रोचमेंट है, ये जवाब मिनिस्टरों का होता है। कोर्ट केस है, क्यों ऑक्शन किया गया? हमको तो ठगा गया था। हम तो लगता है नेता भी इसमें शामिल है। ये एक ऑप्शन ही हो सकता है कहीं और प्लॉट दे जाए आपको। नहीं सर, हमें नहीं चाहिए कहीं और। हमको जंगल में दे देंगे, क्या फायदा? हमने जो अपनी जगह पसंद करी है, जिसका पूरा पैसा दिया है, सितंबर 23 में पूरा पैसा हम दे चुके हैं। सर हाईएस्ट बोली विनर बन गए, हाईएस्ट मैक्सिमम वैल्यू उस टाइम पे पे करके हम लोगों ने वो प्लॉट लिए हैं, क्योंकि ई ऑक्शन में जो मैक्सिमम बोली लगाता है वो मिलता है। तो मैक्सिमम बोली लगा के हमने वो उसकी बेस्ट वैल्यू देके गवर्नमेंट को तब प्लॉट लिए हैं, और आज हमारे को यदि नहीं मिल रहा है तो वो तो लॉस हमारा ही है ना हर तरीके से। इंटरेस्ट भी हम दे रहे हैं, प्लॉट का भी हमें कुछ पता नहीं है क्या फ्यूचर है, तो ये हमारी क्लियर होना सर गवर्नमेंट से हमें उम्मीद है करके दे इस चीज को। तो ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोग परेशान हैं। 60 परिवार हैं, 60 प्लॉट इन्होंने ले रखे हैं। उस समय पे वैल्यू एक प्लॉट की 1 करोड़ रुपए थी। 60 करोड़ रुपए उन 60 प्लॉटों के जमा करा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद इनके हाथ में कुछ नहीं है, हाथ खाली हैं। और जब इनके ऊपर चंडीगढ़ से शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारी जवाब मांगते हैं तो यहाँ के अधिकारी जो है वो यहाँ के मंत्रियों, जैसे कि लोगों ने बताया, विपुल गोयल, राजेश नागर और कृष्णपाल गुर्जर के नाम लेते हैं कि उनका दबाव है, उस करके हम लोग इनको पोजीशन नहीं दे पा रहे। अब हार के इन्होंने हाई कोर्ट में पिटीशन डाली है, हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। 2 तारीख लग चुकी है, एक अगली तारीख 13 तारीख की है, जैसे कि उन्होंने बताया। अब देखना होगा कि और कितने धक्के इनको खाने बाकी हैं और देखेंगे कि कब इनको पोजीशन मिलती है। खबर जड़ से डिजिटल के लिए उज्जवल हांडा की रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।